आज है 19 अक्टूबर 2021 मंगलवार, दैट इज ट्यूसडे। और 19 अक्टूबर 1987 को आज था मंडे। और शेयर बाजार के अंदर में इसको कहा जाता है ब्लैक मंडे। क्यों? क्योंकि मार्केट उस दिन तकरीबन 20% गिरा था। जी दोस्तों, एक दिन में 20% यूएस मार्केट गिरा था। बहुत ही फेमस दिन है। जो मार्केट में रहे हैं, जो हिस्ट्री की बुक्स पढ़े हैं मार्केट की, उनको पता है कि उस दिन एक मेजर फॉल मार्केट में आया था। और लोग कहते हैं कि रीजन उस फॉल का था जो फेड है, जो कि वहां का सेंट्रल बैंकर है, उन्होंने कहा था कि वो इंटरेस्ट रेट्स को अब बढ़ाएंगे। दोस्तों, मैंने पिछले कई वीडियोस में आपको कहा है कि कैसे इंटरेस्ट रेट्स, करेंसी एक तरीके से इक्विटी मार्केट को भी इंपैक्ट करते हैं। तो अगर आप वो रिलेशनशिप्स को नहीं समझेंगे तो ब्रॉडर मार्केट्स का व्यू नहीं बना पाएंगे। तो 1987 अक्टूबर में जो फॉल आया था, फेड के कारण आया था। लेकिन दूसरा रीजन उस फॉल का, लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग, जो यूएस में बहुत ही बड़ा डोमेन हो गया था उस समय, जो इंडिया में अभी हम देख रहे हैं पिछले 5-10 साल के अंदर में, यूएस में टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग बहुत बड़ा हो चुका था 1987 में। जब टेक्नोलॉजी लेड ट्रेडिंग होती है तो उसका प्रॉब्लम यह है कि सपोज मार्केट 2%, 3%, 4% गिरता है तो नए सेल ऑर्डर्स जनरेट हो जाते हैं। और जब भी नए सेल ऑर्डर्स जनरेट होते हैं उसका और इंपैक्ट फॉल पे आता है। और जितना वो फॉल नीचे जाएगा उतना और सेल ऑर्डर्स जनरेट होंगे। आपने देखा होगा स्नोबॉल इफेक्ट। स्नोबॉल इफेक्ट मतलब अगर आप माउंटेन से, जहां पर स्नोज बहुत होती है, अगर आप गोला बना के स्नो का फेंकेंगे तो क्योंकि गोला बड़ा होता जाएगा तो वो एक बड़े रूप में स्नोबॉल का इंपैक्ट ले लेता है। शेयर बाजार में भी ऐसा ही काम होता है कि अगर मार्केट गिरा और नीचे में सेल ऑर्डर्स और हैं, जो कि स्टॉप लॉस ऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसके कारण वो भी ट्रिगर होते हैं और सेल होता है, जिसके कारण और सेल होते जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीजन है कि टेक्नोलॉजी, जो अपने आप में बहुत अच्छी चीज तो है, लेकिन जब मार्केट में विपरीत मूवमेंट्स आती है तो टेक्नोलॉजी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा शेप ले लेती है। चलिए, ये पॉइंट है। पॉइंट आज बात करना है मुझे फ्रीक ट्रेड के बारे में। फ्रीक ट्रेड, जो कि आप सब सुन रहे होंगे मल्टीपल प्लेटफॉर्म से कि इतने सारे फ्रीक ट्रेड हो गए, से भी मुझे बचा लो, फ्रीक ट्रेड हो गए। डेफिनेटली इस पे रेगुलेटर का रोल है। अगर वो चाहेगा तो फ्रीक ट्रेड्स को काफी हद तक बचा सकता है। लेकिन मैं आपको एक हिस्ट्री देता हूं, एक पर्सपेक्टिव देता हूं कि फ्रीक ट्रेड्स हैं क्या, जिसको हम अपने लैंग्वेज में फैट फिंगर एरर भी बोलते हैं। जब मार्केट में ट्रेडिंग चल रही है तो पॉसिबल है कि एक कोई भी इंसान जो ट्रेड कर रहा है, अगर हम मैनुअल ट्रेडर की बात करें, तो गलती से वो प्राइस पे ट्रेड कर ले जो प्राइस एक्चुअली में करंट मार्केट में प्राइस नहीं है। वो प्राइस हो सकता है 10-20% ऊपर या 10-20-25% नीचे। और वो कैसे ट्रेड हो सकता है? हो सकता है अगर सपोज मार्केट में डेप्थ ऐसा है कि आप 10 करोड़ तक का माल अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में डेप्थ है। बट अगर आप 100 करोड़ का माल लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली मार्केट में छोटा डेप्थ नहीं है। तो अगर आपको 100 करोड़ तक का लेना है तो आप बड़ा रेंज में जाके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जिससे आपको माल तो मिल जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली प्राइस पे उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। फ्री ट्रेड एक कॉन्सेप्ट जो अभी इन दिनों टर्मिनोलॉजी काफी यूज हो रही है। उसका मतलब यह है कि करंट जो भाव चल रहा है या उसके आसपास का जो भाव है उस पर ट्रेड नहीं हुआ। ट्रेड बहुत दूर के किसी प्राइस के अंदर में हो गया। और जनरली डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के अंदर में फ्री ट्रेड की हम ज्यादा चर्चा करते हैं, बिकॉज वहां पे दूर के प्राइस पे, पर्टिकुलरली ऑप्शंस के अंदर में दूर के प्राइस पे ट्रेड होने की संभावना बहुत ज्यादा हाई है। मैं आपको एक हिस्ट्री बताता हूं। जब मैं मार्केट में आया था, जब मैंने पहला ट्रेड किया था ऑप्शंस में आईटीसी के अंदर में, जब मैं बहुत छोटा था, तो वहां पे मैं कॉल ऑप्शन की जगह पुट ऑप्शन ट्रेड कर लिया। क्यों? क्योंकि सामने वाला जो ट्रेड कर रहा था उसने कॉल ऑप्शन की जगह पुट ऑप्शन बेचने को डाल दिया। उसके बहुत पैसे लग गए और मुझे वहां अपॉर्चुनिटी दिखी तो मैंने उससे ले लिया। देखिए, छोटा सा एरर उसके लिए तकरीबन 25 लाख रुपए का उसका नुकसान था। तो 25 या 20 लाख रुपए का नुकसान था, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग थी कि अगर आप शेयर बाजार में फोकस नहीं है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो फैट फिंगर एरर या कोई भी एक ऐसा एरर हो सकता है जिसके कारण मार्केट में आपके बड़े पैसे लग सकते हैं।
फ्री ट्रेड भी एक तरीके का एरर है जो किसी से भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी से हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कैसे 1987 में इतना बड़ा फॉल आया क्योंकि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान था, या एक मैनुअल ट्रेडर से भी एरर हो सकता है। उसके पास में अगर बड़ा कैपिटल है तो वो बड़ा ऑर्डर एक्सचेंज के अंदर में दे सकता है। इंडिया के अंदर में ये जो लर्निंग यूएस की आई, देखिए यूएस मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है और सबसे मैच्योर मार्केट है। तो हम कुछ भी नया बनाते हैं, कुछ भी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो यूएस से हम उसकी सीख लेते हैं। तो जो 1987 का फॉल था, दुनिया को समझ में आया कि ये सही नहीं है। आप किसी भी स्टॉक को एक दिन के अंदर में इतना गिरने या इतना बढ़ने नहीं दे सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था दुनिया में कॉल्ड डीपीआर, विच इज डेली प्राइस रेंज। अगर आप किसी ब्रोकर का टर्मिनल पे देखोगे, किसी भी स्टॉक में देखोगे, तो आपको डीपीआर नजर आएगा। दैट मीन्स नीचे यहां तक ही ये स्टॉक जाएगा और ऊपर यहां तक ही ये स्टॉक जाएगा। लोग उसको सर्किट फिल्टर भी बोलते हैं कि कोई भी एक स्टॉक जो है वो एक सर्किट फिल्टर तक ही जाएगा। मतलब या तो वो 5% ही बढ़ेगा या 10% बढ़ेगा या 20% बढ़ेगा। मतलब हर दिन का एक लिमिट है, उसके बियॉन्ड वो स्टॉक मूव नहीं कर सकता है। लेकिन ये डीपीआर कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव्स में अप्लाई नहीं करता है। इसका मतलब आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे तो वहां पर डीपीआर नहीं होते हैं। लॉजिक उसका ये है कि डेरिवेटिव एक एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है। वहां पर अगर आप प्राइस को रोकेंगे तो कहीं ना कहीं आप वो डिस्कवरी प्रोसेस को चैलेंज करें। बिकॉज हेजर को किसी भी प्राइस पे हेज करना है, स्पेकुलेटर को किसी भी प्राइस पे स्पेकुलेट करना है। तो डेरिवेटिव्स के अंदर में प्राइस का स्लैब या डीपीआर नहीं है। तो ये चिंता की बात थी, बिकॉज अगर डेरिवेटिव्स के अंदर में डीपीआर नहीं होंगे तो ऑब्वियसली प्राइस कुछ भी जा सकता है। तो हमारे रेगुलेटर ने, सेबी ने 2019 के अराउंड एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, TER, मतलब ट्रेड एग्जीक्यूशन रेंज। ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक मेरे जो ट्विटर हैंडल है उस पर भी मैंने समझाया था, तो मैं उसी में से कुछ पॉइंटर्स लेके आपको सामने बता रहा हूँ। ट्रेड एग्जीक्यूशन रेंज बेसिकली क्या करता है कि चलिए नॉर्मल ट्रेडिंग होने देते हैं मार्केट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सचेंजेस को बोला गया कि तुम एक डिफाइन करो रेंज, कि इस रेंज के अंदर में अगर प्राइस रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस रेंज के बाहर अगर प्राइस चला गया तो एक बार ट्रेडिंग को रोक दो और फिर उसके बाद उस रेंज को वापस ओपन अप करो। तो ये जो प्रोसेस था, अगर ये पर्टिकुलरली ऑप्शंस के अंदर में ये बहुत ही घातक प्रोसेस था कि अगर प्राइस एक रेंज में आ गया है और रेंज या तो ऊपर का रेंज या नीचे का रेंज को हिट कर गया है, तो अगर इसको खोलना है तो कहीं ना कहीं थोड़ा मैनुअल इंटरवेंशन था। बिकॉज प्राइसिंग ऑप्शंस के अंदर में डेली बेसिस पे डायनेमिकली चेंज होती है, बिकॉज ऑप्शंस बहुत ही डायनेमिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ये TER, ट्रेड एग्जीक्यूशन रेंज को खोलने की जो जिम्मेदारी थी एक्सचेंज में, उसमें कहीं ना कहीं मैनुअल प्रोसेस था। एक्सचेंज ने एक सर्कुलर रिलीज किया अभी 16 अगस्त को, और ये TER को उसने हटा दिया। एक्सचेंज कहता है कि ये मैं नहीं कर सकता हूं, बिकॉज ये एक तो मैनुअल प्रोसेस है कहीं ना कहीं, दूसरा लेट मार्केट डिसाइड कि क्या एग्जीक्यूशन रेंज होना चाहिए, बिकॉज ये मार्केट का खुद का रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस होना चाहिए, और मैं एज ए प्लेटफॉर्म इस रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस में नहीं इन्वॉल्व होना चाहता। तो एक्सचेंज ने ये ओनर्स दे दिया ब्रोकर्स को और कह दिया कि अब आप अपने रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के अंदर में डिफाइन करिए कि किस इंस्ट्रूमेंट के अंदर में क्या रेंज में आपको क्लाइंट को ट्रेड करना अलाउ करना है। तो क्या हुआ, डीपीआर है लेकिन वो कैश मार्केट में है। डेरिवेटिव्स के अंदर में कोई रेंज दिन भर का नहीं है एक्सचेंज के सिस्टम में, लेकिन अगर ब्रोकर चाहे तो वो अपने सिस्टम के अंदर में रेंज डिफाइन कर सकता है। हर ब्रोकर का अपना रिस्क असेसमेंट है, तो उसके हिसाब से वो रेंज को खुद ही डिफाइन कर सकता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी 16 अगस्त के बाद में, कि क्योंकि TER चला गया और एनीवेज डेरिवेटिव्स में डीपीआर नहीं है, तो अब वो खुला खाता बन गया। इसका मतलब अगर किसी से किसी भी तरह का फैट फिंगर एरर होगा या कोई भी टेक्नोलॉजी के कारण किसी भी तरह का ट्रेड स्पिलओवर इफेक्ट आएगा, तो उसके कारण प्राइस कुछ भी हो सकता है। तो आपने देखा होगा ट्विटर पे और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग कह रहे हैं कि भाव ये चल रहा था लेकिन अचानक से इस भाव में ट्रेड हो गया। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी से एरर हुआ,
हो सकता है कि कोई टेक्नोलॉजी एरर हुआ हो जिसके कारण एक बार अनयूजुअल प्राइस दिख गया। अब रिटेल इन्वेस्टर को उससे क्या प्रॉब्लम है? रिटेल इन्वेस्टर का प्रॉब्लम है कि हम लोग जो ऑर्डर डाल के रखते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर पर्टिकुलरली, उसके अंदर में ट्रिगर प्राइस होता है। किसी भी स्टॉप लॉस ऑर्डर में देखोगे तो दो प्राइस मेंशन होती है, ट्रिगर प्राइस और एग्जीक्यूशन प्राइस। ट्रिगर प्राइस हम ठीक डालते हैं, आसपास का जो हमारा स्टॉप लॉस लेवल है उस पर डालते हैं, लेकिन जो हमारा एग्जीक्यूशन प्राइस है टिपिकली हम उसको मार्केट प्राइस कर देते हैं। अब मार्केट प्राइस का क्या मतलब है कि जब भी प्राइस ट्रिगर हो जाए उसके बाद जो भाव मिले उस भाव में मेरा सौदा को स्क्वायर अप कर देना। यही प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब उल्टा फुल्टा प्राइस पे ट्रेड होगा तो आपका ट्रिगर भी हो जाएगा, और अगर आप अनलकी रहे तो शायद वो बहुत ही गंदे प्राइस पे आपका ट्रेड हो जाए, बिकॉज सिस्टम को लग रहा है कि वो प्राइस जो कि गंदा प्राइस है वही प्राइस एक्चुअल में मार्केट प्राइस है। तो इससे बचे कैसे? इससे बचने का एक ही सोल्यूशन है। देखिए, कैश मार्केट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज वहां डीपीआरस है, लेकिन डेरिवेटिव में इससे बचने का एक ही मुद्दा है कि आप मार्केट प्राइस मत रखिए। अगर आप स्टॉप लॉस में ट्रिगर प्राइस रख रखे, चाहे आप दूर का ही प्राइस रखिए, जो एग्जीक्यूशन प्राइस है उसको भी डिफाइन करिए कि अगर ट्रिगर हो रहा है 100 रुपये में तो एग्जीक्यूट हो जाए मैक्सिमम 125 से 150 तक। आप उसको मार्केट मत रखिए। मार्केट रखेंगे तो उसके अंदर में रिस्क आप कैरी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये फ्री ट्रेड कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, ये मैं मार्केट में इतने साल से मैं देखता आ रहा हूँ। एक्सचेंजेस इवॉल्व कर रहे हैं, रेगुलेटर्स इवॉल्व कर रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। मैं नहीं बोलता हूँ कि जो है अभी वो परफेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम कुछ सॉल्व करने जाएं तो किसी के लिए डिसएडवांटेज भी। जैसे अगर एक्सचेंज की बाने तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट एक्सचेंज अपने लेवल पे कर रहा था उसमें रिस्क कुछ लेवल तक मैनेज हो रहा था, बट सिस्टम के ऊपर में प्रेशर था। तो जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रेडिंग फर्म्स हैं उन्होंने कहा कि आप सिस्टम को स्लो कर रहे हैं, इसमें एक मैनुअल इंटरवेंशन करके ये आप मत करिए, ये हमारे ऊपर आप छोड़ दीजिए कि हम अपने रिस्क को कैसे मैनेज करें। तो हर एक्शन में कोई को फायदा होगा, कोई को नुकसान होगा। रेगुलेटर का रोल है कि बैलेंसिंग रखें। कई एक्शंस में हो सकता है कि आपको नुकसान दिखे, हमको अडॉप्ट होना पड़ेगा, हमको इवॉल्व होना पड़ेगा। फ्री ट्रेड से बचने का एक ही तरीका है, मार्केट ऑर्डर स्टॉप लॉस में मत लगाइए, तो चांसेस बहुत कम है कि आप उस फ्री ट्रेड का पार्ट बन पाएंगे। आशा कर रहा हूँ ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। आशा कर रहा हूँ मेरे ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं और आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज आपको एक सही मायने में नॉलेजेबल इन्वेस्टर या ट्रेडर बनाने के लिए है। जितना आप इस एक्सरसाइज को शेयर करेंगे, जितना मेरे चैनल को लाइक करेंगे, उतना मैं और मोटिवेटेड रहूँगा आपके लिए अच्छा काम करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।